हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस धनतेरस पे आपके घर में धन की वर्षा हो जाए। अब फेस्टिव सीजन बिल्कुल पीक पर है, यानी कि अब धनतेरस, दिवाली, अब भाई साहब गाड़ी डन करनी पड़ेगी। कुछ गाड़ियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनसे आपको फिलहाल दूर रहना चाहिए, जो मुझे लगता है कि खरीदना सही नहीं रहेगा। तो लिस्ट पूरी देख लेना, कहीं ऐसी कोई कार आप तो नहीं बुक कर रहे हो जो इस लिस्ट में है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। लिस्ट की पहली कार जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, आपको इस फेस्टिव सीजन पे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, वो होगी टाटा टिगोर। जिस तरीके से एक एवरेज प्लेयर की इंडियन टीम में कोई नीड नहीं होती, उसी तरीके से टाटा टिगोर की मार्केट में कोई नीड नहीं है। देखो, टाटा टिगोर ना कहीं भी स्टैंड आउट नहीं कर रही है। ना तो वो बेस्ट माइलेज दे रही है, ना ही उसका बेस्ट इंजन है, ना ही वो 5 स्टार रेटेड है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कार की लुक्स की, तो वो उसमें भी टॉप नहीं करती। अगर आप इस सेगमेंट में लुक्स मांगते हो तो आपको Hyundai अमेज देखने को मिलती है। अगर आप सेफ्टी आज की डेट में मांग रहे हो तो मारुति डिजायर 5 स्टार है। इनफैक्ट अमेज भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कार है। अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो आपको मारुति डिजायर से वो पेट्रोल में ही मिल जा रही है। अगर आपको एक ड्यूरेबल इंजन चाहिए तो वहां पर Hyundai Aura अवेलेबल है, जहां पे 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर मिलता है, जो माइलेज भी अच्छी दे देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कार आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही। इनफैक्ट अगर आप रीसेल फैक्टर भी देखते हो इस कार का, तो वो भी ठीक नहीं है। तो यानी कि इस कार की डिमांड ना ही न्यू कार मार्केट में है और ना ही यूज कार मार्केट में, और कुछ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल यहाँ पर नहीं है। इसलिए आई सजेस्ट आपको ये नहीं लेनी चाहिए। लिस्ट की नेक्स्ट कार जो मुझे लगता है आपको नहीं लेनी चाहिए, वो है स्कोडा कुशाक। दोस्तों, मुझे क्या, इनफैक्ट स्कोडा को खुद लगता है कि आप लोगों को ये कार अब नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए तो उन लोगों ने स्कोडा काइलैक निकाल दी। देखो, सेम इंजन जो आपको कुशाक में मिल रहा है, वही आपको कम पैसों में काइलैक में मिल जाता है। स्कोडा की ब्रांडिंग, स्कोडा की सेफ्टी, स्कोडा के इंजन की पावर, ट्रस्ट, भरोसा सब मिल रहा है। अगर मैं बात करूं अदर लॉजिकल रीजंस की, तो जिस प्राइस पॉइंट पर कुशाक आती है, वहां पर भाई Hyundai क्रेटा अवेलेबल है, अब मारुति विक्टोरिस आ चुकी है, ग्रैंड विटारा बिक रही है। तो कोई सेंस नहीं बनता आज की डेट में कुशाक लेने का, क्योंकि अगर आप इसकी डायमेंशंस को भी देखते हो तो रोड प्रेजेंस के मामले में ये खड़ी हुई ब्रेजा के साइज की लगती है। सो जब तक स्कोडा काइलैक नहीं थी मार्केट में, तब तक इस कार की फिर भी एक वैल्यू थी, क्योंकि स्कोडा का इंजन भाई मतलब VW ग्रुप का इंजन है, एक अलग स्वैग है। पर अब जब आपको कम पैसों में काइलैक मिल सकती है, आई डोंट थिंक इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट बची है। लास्ट रीजन, अगर आप एक स्कोडा कुशाक फैन हो तो भी मत लेना, क्योंकि स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट आ सकता है। तो अगर आप करंट वाली लेते हो तो आपकी कार आउटडेटेड हो जाएगी। लिस्ट की नेक्स्ट कार जो मुझे लगता है आपको नहीं लेनी चाहिए, कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनता दोस्तों, वो है किया सेरोस। अब किया सेरोस में अगर मैं जो लॉजिक आपको टिगोर के केस में दे रहा था, तो इस कार में भी कुछ ऐसा खास नहीं है जो बाकी कार्स में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट एक ही चीज इस कार में आपको अच्छी मिलती है, जो कि है रिक्लाइनिंग सीट्स, पर उसका जो प्राइस पॉइंट है वहां पर जाते जाते और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेरोस का इंजन वही है जो आप किया सोनेट में भी ले सकते हो या फिर Hyundai वेन्यू में भी ले सकते हो। अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं तो माशाल्लाह वो भी कोई इतनी शानदार, जानदार, बेहतरीन नहीं लगती कि आपका दिल ही जीत ले कि आप बोलो वाह क्या चीज है। सो मुझे लगता है ये बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट कर रही है, कि जिनको कॉम्पैक्ट SUV के प्राइस में कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा लेटने के हिसाब से एक सिस्टम चाहिए, कि मैं जा रहा हूं दिल्ली से आगरा तो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट मुझे चाहिए, तो बस एक वहीं पर ही थोड़ी सी कारगर है। अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दूसरी कार्स में नहीं मिलता। इनफैक्ट जितनी भी कार्स के मैं आपको नाम बता रहा हूं दोस्तों, लास्ट मंथ की अगर मैं इनकी सेल्स की बात भी करूं, ये कार 950 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। सारी की सारी जो गाड़ियां हैं 900, 950, 700, 400 ऐसे बिकी हुई है। लिस्ट के नेक्स्ट कार जिसको लेने का मुझे लगता है कोई सेंस नहीं बनता, वो है टोयोटा रूमियन। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी है क्यों। दिस इज बेसिकली अ रीबैच वर्जन ऑफ मारुति आर्टिका। देखो, टोयोटा रूमियन सेम इंजन है मारुति वाला, सेम स्पेस मैनेजमेंट है, बस उसका ब्रांडिंग अलग है, ठप्पा अलग लग गया। बस इसी बात के लिए अगर आप रूमियन ले रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं बचता। इस गाड़ी में कोई बुराई नहीं है, पर कोई फायदा भी नहीं है, इसकी रीसेल भी नहीं है। अगर आप देखोगे ज्यादातर आर्टिका है, मुझे ऐसा लगता है कि 70% लोग जो है कमर्शियल या टैक्सी यूज के लिए आर्टिका लेते हैं, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनको चलाकर बेचनी होती है। तो रूमियन में रीसेल भी नहीं है, महंगी भी आती है, सर्विस मेंटेनेंस भी महंगी है। बाहर से काम कराओगे ना तो कारीगरों को पता है कि भाई ये मारुति का इंजन है, मारुति की ही गाड़ी है, पर बैजिंग टोयोटा की है, आपसे पैसे भी ज्यादा मांगेंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे कोई सेंस नजर नहीं आता अनटिल एंड अनलेस कि आपको बहुत ही पर्सनल यूज के लिए लेनी है और आप तैयार हो कि भाई टोयोटा के एक्सपीरियंस के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च दूं, तो ले सकते हो। नेक्स्ट कार जो मैं आप लोगों को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, वो होगी काइगर। इनफैक्ट जो न्यू फेसलिफ्ट आई है, मैं यहाँ पे उसी की बात कर रहा हूँ। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, काइगर भी देखो खाली लुक्स ऑफर करती है,
और लुक्स के अलावा उस कार में मुझे और कुछ भी नजर नहीं आता। इस सेगमेंट में अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे देखते हो तो और बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं जो आपको बेटर इंजन, बेटर पावर, बेटर सेफ्टी, बेटर माइलेज सब कुछ ऑफर करती है। हाँ, इस कार के अंदर टर्बो इंजन आता है, वो काफी अच्छा है, पर भाई जिस प्राइस पे उसका टर्बो आता है उतने प्राइस पे फिर कोई रेनो काइगर क्यों लेगा? वहां पर तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जाके किया सोनेट ले लो, टाटा नेक्सॉन ले लो, स्कोडा काइलैक या एक्सयूवी 3XO है। तो रेनो या तो इसके टर्बो के प्राइसेस को कम करे या फिर इसमें 1.2 लीटर इंजन लेकर आए। जब तक इस कार के अंदर 1.2 लीटर का इंजन नहीं आता, मुझे लगता है इस कार को खरीदना सेंसलेस है। सिर्फ एक ही केस में आप एक कार खरीद सकते हो कि आपको इसकी रोड प्रेजेंस, लुक्स बहुत अच्छी लगती है, कोई और कार आपको इसके अलावा पसंद ही नहीं आ रही, आपको खाली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, और उस केस में आप इसका 1 लीटर ले सकते हो जो नॉन टर्बो है। या फिर हद से ज्यादा प्यार हो भाई, अपनी मन मर्जी से ले लेना, क्योंकि इस कार की भी कोई रीसेल मार्केट नहीं है, किसी को नहीं चाहिएगा। नेक्स्ट कार जो मुझे लगता है आपको उससे बिल्कुल ज्यादा दूर रहना चाहिए वो होगी सिट्रन बसाल्ट। एक तो यहाँ पर कस्टमर की भावनाओं के साथ चल रहा है खिलवाड़। बी एनकैप में ये कार लेकर आई है 5 स्टार, लैटिन एनकैप में लेकर आई है 0 स्टार। अब समझ में आता है कि लैटिन एनकैप जो है थोड़ा सा टफ टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू बी एनकैप, पर भाई 5 के 3 हो जाते, 5 के 4 हो जाते, 5 के 2 हो जाते, 5 स्टार इंडिया में और लैटिन एनकैप में 0, इसका क्या मतलब है? चलो ये तो सेफ्टी की बात हो गई। इसके अलावा सिट्रन का नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है। इनकी जो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, आजकल काफी चल रहे हैं, पर कस्टमर के पास रीच नहीं है। कल को पार्ट्स कैसे बिकेंगे? इन कार्स की सेल ही नहीं है मार्केट में। कुल मिलाकर सिट्रन 500-700 गाड़ियां भी नहीं बेच पा रही है। मैं आपको फैक्ट बताऊं तो बहुत खतरे में चल रहा है ये ब्रांड के। इंडिया में सर्वाइव कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगेन, अगर आप कोई सिट्रन के हार्डकोर लवर हो, आपकी ड्रीम कार है, तो भाई जाकर ले सकते हो, पर अगर आपके मेहनत के पैसे हैं, आई रिकमेंड कि फिलहाल आप ये गाड़ी मत लेना। गाड़ी इतनी बुरी नहीं है, पर अदर फैक्टर इंक्लूड करके जो एक वैल्यू फॉर मनी सीन निकल कर आता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई लॉजिक नहीं बचता। इनके मैं यहाँ पर सिट्रन एयर क्रॉस भी इंक्लूड करूंगा और आपको सलाह दूंगा, वो भी आप मत लो सेम रीजंस की वजह से। पर सिट्रन C3 आप ले सकते हो। क्यों? एक तो वो एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आती है, उसका इंजन काफी अच्छा है, कार बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कार की माइलेज बहुत अच्छी है। हमारे चैनल पे सिट्रन C3 के कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, और बाय एनी चांस अगर सिट्रन चली भी जाती है तो 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है, इतना आपको मेजर हर्ट नहीं होगा। और जो छोटी गाड़ियां होती है ना, उनके पार्ट्स कहीं ना कहीं अरेंज हो ही जाते हैं, वो मिल जाते हैं। बड़ी गाड़ियों में जो है, जो थर्ड पार्टी मैकेनिक होता है, वो ज्यादा पैसा मांगेगा, परेशान करेगा। पर सिट्रन C3 जैसी गाड़ी में आपको ज्यादा, मुझे लगता है, दिक्कत नहीं आएगी। CNG भी कारगर है। लास्ट में कुछ ऐसी गाड़ियों के नाम लूंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो सकते हो। पहले पे है Hyundai Venue। रीजन बहुत सिंपल है कि भाई Venue का नेक्स्ट जन आ चुका है। अगर आप करंट वाली Venue लेते हो तो भैया आप एक ऐसी लड़की से ब्याह कर लोगे जो जिम जाकर 1-2 हफ्ते बाद ही 6 पैक बनाकर आने वाली है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? भाई पुरानी चीज क्यों लेकर आ रहे हो जब आपको नई चीज मिल रही है? बट अगर आपका गोल जो है वो पैसे बचाना है, तो अभी पुरानी वाली वेन्यू पे अगर डीलर आपको दे रहा हो 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट, मोटा डिस्काउंट मतलब कोई दे रहा हो, और आपको भी पैसे बचाने का मन हो, तो आप पुरानी वाली वेन्यू भी ले सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको वेन्यू लेनी चाहिए। लास्ट कार जो मुझे लगता है आपको अभी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, दैट विल बी MG एस्टर। MG एस्टर का जो सीन है ना, वो वही फैक्टर्स वाला बात बन रही है कि ऐसा कुछ खास नहीं है इस गाड़ी में जो आपको दूसरी गाड़ियां इस सेगमेंट में ऑफर नहीं कर सकती। स्पेशली जब से मारुति विक्टोरिस आ गई है, एक कॉम्पिटिटर और बढ़ गया है, तो एस्टर खरीदने का कोई लॉजिक बचा नहीं है। देखो, विक्टोरिस अवेलेबल है, क्रेटा अवेलेबल है, आपको यहाँ पर ग्रैंड विटारा अवेलेबल है। इनफैक्ट MG एस्टर का फेसलिफ्ट भी आ सकता है। JSW एज अ ब्रांड, इन पे खतरों के बादल मंडराए हुए हैं कि कंपनी इंडिया में रहेगी या नहीं रहेगी। हालांकि स्कोडा वोक्सवैगन इन टॉक्स विद देम कि शायद वो लोग मिलके काम करें, पर अगेन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज के डेट में MG एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो MG की कोई भी गाड़ी अगर आप ले रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ कर लेना। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस GT। इस चैनल पे हम आपको बताते हैं ऐसी चीजें जो आपको कोई नहीं बताता। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसके लिए वीडियो वैल्यूबल हो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।